आध्यात्मिक जीवन को अक्सर एक धारदार तलवार पर चलने या बिना रास्ते के चलने या फिर एक बारीक रेखा पर चलने के रूप में वर्णित किया जाता है। ये शब्द हमें क्या संकेत दे रहे हैं? इंसान को निश्चितता पसंद होती है। हम में से कई लोग चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि हमें क्या करना है ताकि हम उसे कर सकें और फिर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन आध्यात्मिक जीवन इतना सुरक्षित और निश्चित नहीं होता। हम हमेशा एक बारीक रेखा पर चलते हैं, जैसे कि बहुत अधिक और बहुत कम के बीच। हर परंपरा संयम की शिक्षा देती है। हमारे गुरुदेव ने भी यही सिखाया, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को उन चरम सीमाओं पर जाने की अनुमति नहीं दी जिनसे वह खुद गुजरे थे। लेकिन बहुत अधिक संयम और बहुत कम संयम के बीच की बारीक रेखा कहाँ है? हमें यकीन नहीं है। साधना करने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, लेकिन अगर हम हर दर्द और पीड़ा के बारे में चिंतित रहते हैं तो हमारा सारा समय डॉक्टर के क्लिनिक में ही बीतता है और हमारा मन शरीर के बजाय आत्मा में नहीं लग पाता। शरीर के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहने और उसकी चिंता करने के बीच की बारीक रेखा कहाँ है? इसे खोजना आसान नहीं है। हमें बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में महान प्रयास करना आवश्यक है। बिना अत्यधिक आत्म प्रयास के कोई वास्तविकता नहीं होगी। लेकिन शास्त्र भी कहते हैं कि हम करता नहीं है, भगवान करता है। तो अगर भगवान सब कुछ कर रहे हैं तो क्या मुझे उनकी जगह लेने की कोशिश करनी चाहिए? मुझे आराम करना चाहिए और उन्हें सब कुछ करने देना चाहिए। पूज्य स्वामी चिदानंद जी ने पिछले साल गुरुदेव के बारे में इस संदर्भ में बात की थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव का एक रहस्य था। उन्होंने अत्यधिक प्रयास किया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जाना कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। फिर स्वामी जी ने जोड़ा कि गुरुदेव ने इस रहस्य को हम अधूरे लोगों से छिपा रखा, क्योंकि अगर उन्होंने हमें बताया होता तो हम सोचते, ओह, सब कुछ भगवान पर निर्भर है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम उस धारदार तलवार पर कैसे चलें? हम कैसे संतुलन बनाएं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है और फिर भी अपनी साधना में सब कुछ झोंक दें जैसे कि सब कुछ हम पर निर्भर है? हम उस बारीक रेखा को कैसे खोजें? शायद हम कभी उसे नहीं खोज पाएं, शायद हम कभी नहीं जान पाएं। शायद हमें बस भगवान पर भरोसा करना होगा, और शायद वही भगवान पर भरोसा करना खुद एक बारीक रेखा है, धारदार तलवार है, बिना रास्ते का रास्ता है। जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लगता है जैसे हम एक जटिल पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सही तरीके से ध्यान करेंगे, सही मंत्र का जाप करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? क्या हम सिर्फ एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करके अपने जीवन में आध्यात्मिकता ला सकते हैं? शायद नहीं। आध्यात्मिकता एक यात्रा है, एक अनुभव है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है। हम जितना अधिक प्रयास करते हैं उतना ही हमें यह एहसास होता है कि हम केवल एक साधक हैं। हम अपने प्रयासों में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर सकते हैं, लेकिन अंततः सब कुछ भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यह एक अद्भुत संतुलन है जिसे समझना और जीना आसान नहीं है। कभी कभी हम अपने प्रयासों में इतने खो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल एक साधक हैं, और कभी कभी हम भगवान की इच्छा को अपने प्रयासों से अधिक महत्व देने लगते हैं। यहां पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हमें अपनी साधना में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए या हमें अपने जीवन के अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखना चाहिए? क्या हम केवल आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए अपने जीवन के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज कर सकते हैं? हमें यह समझना होगा कि आध्यात्मिकता का मतलब केवल ध्यान करना या पूजा करना नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन में हर एक कार्य में भगवान की उपस्थिति को पहचानना है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू में भगवान को शामिल करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि आध्यात्मिकता केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहने की प्रेरणा देता है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस कर पाते हैं। हमारी साधना में जो भी प्रयास हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम केवल साधक हैं। हमें अपने प्रयासों में ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम केवल एक साधक हैं। यह संतुलन बनाए रखना ही असली चुनौती है। जब हम इस संतुलन को खोज लेते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में एक नई गहराई और अर्थ को खोज पाते हैं। यहां पर एक और विचार है, क्या हमें अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए
या कभी कभी हमें रुकना और सोचने का समय भी देना चाहिए? क्या हमें हमेशा चलते रहना चाहिए या कभी कभी ठहर कर अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए? यह भी एक बारीक रेखा है जिसे हमें समझना होगा। जब हम अपने जीवन में ठहरते हैं तो हमें अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर मिलता है। यह आवाज हमें मार्गदर्शन करती है, हमें सही दिशा में ले जाती है। लेकिन अगर हम हमेशा चलते रहेंगे तो हम कभी भी अपने भीतर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। इसलिए कभी कभी ठहरना भी आवश्यक है। इस तरह आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें अपने प्रयासों और भगवान की इच्छा के बीच एक बारीक रेखा खींचनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हमारा प्रयास महत्वपूर्ण है, लेकिन अंततः सब कुछ भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। और यही वह बारीक रेखा है जिसे हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में खोजने की आवश्यकता है। ये रेखा हमें हमारे प्रयासों और भगवान की इच्छा के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में एक नई गहराई और अर्थ को खोज पाते हैं। इस यात्रा में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे गुरु, संत और अन्य साधक हमारे साथ हैं। वे हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमें अपने प्रयासों में सशक्त बनाते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, एक दूसरे के अनुभवों से सीखना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। आध्यात्मिकता एक व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन यह एक सामूहिक अनुभव भी है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं तो हम एक दूसरे को सशक्त बनाते हैं। यही वह बारीक रेखा है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है और हमें इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए जब हम इस धारदार तलवार पर चलते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, एक दूसरे के अनुभवों से सीखना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। यही वह बारीक रेखा है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है और हमें इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करती है। अंत में हमें यह समझना होगा कि आध्यात्मिकता केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। यह यात्रा हमें हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाती है, हमें अपने अस्तित्व के अर्थ को समझने में मदद करती है। और जब हम इस यात्रा को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई गहराई और अर्थ को खोज पाते हैं। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम सभी एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं और इस धारदार तलवार पर चलते हैं। यही वह बारीक रेखा है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है और हमें इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करती है।